यून पाउट करती है और फिर वो भी जुंगकुक को किस करती है। अब इसके बारे में तुमने पिछले एपिसोड में पढ़ा ही था, तो चलो फिर से पढ़ लो। थोड़ी देर बाद वो लोग रुकते हैं और फिर एक दूसरे की तरफ देखते हैं चुपचाप। फिर अचानक से यून ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है। वो कहती है आई टुक रिवेंज, आई टुक, और ऐसा कहते ही वो उसके गोद में गिर जाती है, मतलब कि वो बेहोश हो गई थी। और यहाँ जुंगकुक भी हंसता है और कहता है शी एंड ही ऑल्सो लीन्स बैक ऑन द काउच एंड फेल asleep। नेक्स्ट मॉर्निंग जुंगकुक उठता है यून से पहले। वो कहता है वो ग्रोन करता है और फिर अपनी आंखें रब करता है उनको फुल्ली ओपन करने से पहले। यून उसके गोद में सर रख के सो रही थी। जुंगकुक अपना नेक मसाज करते करते कहता है हाउ डिड वी एंड अप लाइक दिस, और फिर उसकी आंखें सोजू की खाली बॉटल्स की तरफ जाती हैं। फिर वो कहता है कि लगता है कि हम लोगों ने कल रात कुछ ज़्यादा ही पी लिया था। वो काउच से कुशन लेता है और धीरे से यून की सर उस कुशन पे रखता है और फिर वहाँ से उठ जाता है। वो अपना नेक मसाज करके कहता है इट हर्ट्स, और फिर वो किचन में जाता है, एक ग्लास में पानी डालता है और उसमें थोड़ा सा लाइम जूस मिला के पी लेता है। फिर वो कहता है लगता है कि मुझे नहा लेना चाहिए, और ऐसा कह के वो शावर लेने चला जाता है। थोड़ी देर बाद यून की आंखें खुलती हैं। वो खुद को फ्लोर में सोई हुई पाती है। वो उठ के बैठती है अपनी आंखें रब करते करते। वो कहती है व्हाट द फ्रिक इज़ गोइंग ऑन, और फिर वो चारों तरफ देखती है। फिर वो कहती है मुझे याद आया कल रात हम लोग पीते पीते ही सो गए शायद। वो कहती है व्हाट्स दिस बनी। फिर उसे बाथरूम में पानी की चलने की आवाज़ आती है और वह कहती है शायद वो नहा रहा होगा। जुंगकुक पानी के नीचे खड़ा था, पानी उसके ऊपर से गिर रहा था और उसकी आंखें बंद थे। फिर अचानक से ही उसे लास्ट नाइट की एक फ्लैशबैक आती है और वो इमिडिएटली अपनी आंखें खोलता है। वो कहता है शिट वी गेन किस्ड। क्या उसे याद है? वैसे तो मुझे उसकी रिएक्शन से ही पता चल जाएगा। ऑन द अदर हैंड यून काउच में सोई थी, अभी भी लास्ट नाइट की इफ़ेक्ट उसमें थी। वो कहती है ओह गॉड, मैं कितनी एग्जॉस्टेड फील कर रही हूँ, मुझे क्लास भी है, मुझे काम पे भी जाना है। और तभी वो कहती है ओह माय गॉड आई एम लेट, मुझे फ्रेश भी होना है। और फिर जल्दी से वो दौड़ के जाती है बाथरूम के दरवाजे पे बैंग करते हुए। वो कहती है जुंगकुक जल्दी से बाहर आओ, मुझे देर हो रही है। जल्दी ही जुंगकुक दरवाज़ा ओपन करके बाहर आता है और वो एकदम से दौड़ के अंदर घुस जाती है। तभी जुंगकुक कहता है इसका मतलब कि उसे कुछ भी याद नहीं है। यून ब्रेकफास्ट किए बगैर ही निकल जाती है। जुंगकुक भी डिसाइड करता है कि लूकस को कांटेक्ट करने के लिए उसे कुछ तरीका ढूंढना पड़ेगा, और ऐसा सोच के यून के जाने के बाद वो भी घर से निकल जाता है। यूनिवर्सिटी के बाद यून कैफ़े में जाती है जहाँ पे वो पार्ट टाइम काम करती थी। इसके बाद टाइम स्किप करके रात के समय पे आती है। यून अपनी एप्रन उतार रही थी जब रेजी आती है। रेजी यून की कोवर्कर थी। रेजी कहती है हे यून, मेरे पास सोजू की 2 बॉटल्स हैं, वांट जॉइन। तभी यून कहती है ओह नो, कल रात मैंने बहुत ज़्यादा पी लिया था। और नहीं से उस किस के बारे में याद आता है और वो कहती है ओम्मो वी किस्ड अगेन। और फिर उसकी गाल लाल हो जाती है ये याद करके कि कैसे उसने जुंगकुक को किस किया। क्या उसे याद नहीं? और फिर वो पाउट करके सोचती है हम लोग तभी क्यों किस करते हैं जब हम लोग ड्रंक होते हैं। फिर रेजी पास से बोलती है किसको किस कर लिया तुमने? और यून कहती है हाँ ओह माय गॉड, क्या मैंने सब कुछ ज़ोर से कह दिया? और रेजी कहती है यू डिड, आई हर्ड एवरीथिंग लाउड एंड क्लियर। यून अपने मुंह पे हाथ रखती है एम्बैरसमेंट में। और फिर रेजी कहती है अब मुझे सब कुछ डिटेल्स में बताओ। एक्चुअली मैं किसी लड़के को जानती हूँ, हम लोग कल रात उसकी एक सक्सेस सेलिब्रेट कर रहे थे और ऐसा करते करते हम लोग ड्रंक हो गए। फिर रेजी एक मिस्चीवियस स्माइल दे के कहती है और यून कहती है और हम लोगों ने बस किस किया, दैट्स इट। रेजी कहती है तो बहुत बोरिंग हो यार। वो कहती है तो क्या तुम उसे पसंद करती हो? और यून नॉड करती है। रेजी कहती है क्या तुमने कन्फेस किया? यून कहती है नो। रेजी कहती है फिर
तुम वेट किस बात के लिए कर रही हो? जस्ट डू इट। यून बस नोट करती है उसके बातों से। यून बस से उतरती है। वो अपने अपार्टमेंट बिल्डिंग की तरफ जा रही थी। उसके दिमाग में रिजी की कहे हुए बात चल रही थी। यून श्योर नहीं थी अगर उसे कन्फेस करना चाहिए और नहीं। यून सोचती है कि उसने कभी वैसे कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाई। फिर तभी उसे याद आता है ताइयुंग के बारे में और वो कहती है, हाँ, ताइयुंग से जब मैं मिल रही थी तब वो जेलस हो रहा था। इसका मतलब कि थोड़ी सी तो होप है। वो जाते जाते कन्वीनियंस स्टोर के सामने रुकती है और कहती है, चलो उसके लिए बनाना मिल्क खरीदते हैं। यून अपनी अपार्टमेंट में पहुंचती है। वो दरवाज़ा ओपन करती है और अंदर जाती है। वो कहती है, इट्स सो वियर्ड, सारे लाइट्स ऑफ क्यों हैं? क्या वो घर पे नहीं है? यून लाइट्स ऑन करती है और जुंकुक को बुलाती है, जुंकुक, जुंकुक, पर उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। यून जल्दी से ही वो पैकेट टेबल में रखती है और बेडरूम के अंदर जाती है और वो कहती है, वो तो यहाँ नहीं है। क्या वो चला गया गुड बाय बोले बगैर ही? वो काउच में बैठती है और सोचती है, वो ऐसा कैसे कर सकता है, वो ऐसे कैसे जा सकता है। उसकी आंखों में आंसू आते हैं और तभी दरवाज़ा ओपन होता है और जुंकुक अंदर आता है। उसने कैप और एक मास्क पहना हुआ था। यून खड़ी होती है और स्माइल करती है। जुंकुक उसको रोता हुआ देख के पूछता है, क्या हुआ? और इमीडिएटली यून जाके उसको हग करती है। वो कहती है, मुझे लगा कि तुम गुड बाय बोले बगैर ही चले गए। फिर जुंकुक कहता है, नहीं यून, मैं ऐसे कैसे जा सकता हूँ? तभी यून उसकी तरफ देख के कहती है, हाँ। और फिर वो कहती है, पता है, मैंने तुम्हारे लिए बनाना मिल्क लाई हूँ। जुंकुक कहता है, सच में? सो लेट्स हैव इट। यून कहती है, हाँ चलो, और वो टेबल की तरफ जाने लगती है। तभी जुंकुक सोचता है, वो ऐसे क्यों बिहेव कर रही थी? हो सकता है इसलिए क्योंकि उसने सोचा कि मैं मिले बगैर ही चला गया। डिनर करने के बाद यून और जुंकुक बेड पे सोए हुए थे। वो दोनों ही जागे हुए थे। यून सोचती है कि क्या मुझे उसे अभी बता देना चाहिए। वो जुंकुक की तरफ देखती है और उसकी आंखें बंद थी। तभी यून हल्के से उसे पुकारते हुए कहती, कुक। और जुंकुक कहता है, तुम अभी तक सोई नहीं? फिर यून कहती है, मुझे तुम्हें कुछ बताना था। और जुंकुक कहता है, हाँ बोलो। वो लोग एक दूसरे की तरफ देखते हैं। यून कहती है, I wanted to tell you that I। जुंकुक कहता है, क्या आई पे ही अटकी रहोगी? तो यून कहती है, एक्चुअली आई नीड अ फेवर। और वो अपने दिमाग में सोचती है, शिट, आई कुडंट से आई लाइक यू। कुक कहता है, फेवर? कैसा फेवर? यून कहती है, एक्चुअली एक कपल पार्टी है, मैं चाहती हूँ कि तुम वहाँ मेरे बॉयफ्रेंड बन के आओ। जुंकुक कहता है, क्या? नहीं यून, ऐसा नहीं हो सकता। और यून कहती है, पर क्यों? जुंकुक कहता है, क्या मतलब क्यों? अगर किसी ने हमें साथ में देख लिया तो ये तुम्हारे लिए बहुत ही डेंजरस हो जाएगा। मैं खुद के लिए चिंतित नहीं हूँ, मैं तुम्हारी लाइफ रिस्क में नहीं डाल सकता। तभी यून कहती है, काम डाउन जुंकुक, ऐसा कुछ नहीं होगा, ये एक प्राइवेट पार्टी है और वो भी मेरे क्लासमेट ने दिया है। और वैसे भी मैंने तुम्हारे बारे में बहुत बढ़ा चढ़ा के बोल के रखा है। अब अगर तुम जाने से मना कर दोगे तो मैं उन लोगों को फेस कैसे करूँगी? जुंकुक कहता है, वो लोग कौन? और यून कहती है, देयर आर 2 बीचेस इन माई यूनिवर्सिटी। वो लोग मुझे टीज़ करते हैं ये कहेगी कि मैं अगली हूँ, पिग हूँ। तब एक फ्लैशबैक आती है। यून क्लासरूम से बाहर जा रही थी जब कोई उसको रोकती है। एडी कहती है, हे यून, क्या तुम रायन के पार्टी में आ रही हो? फिर जिया कहती है, ओ कम ऑन एडी, वो कैसे आएगी? तुम्हें पता है ना ये कपल पार्टी है और इस पिग की तो ज़रूर कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं है। तभी यून कहती है, वॉच योर माउथ पीचेस। और एडी कहती है, आउच, डोंट वरी, वी पीटी यू। डोंट माइंड जिया, वो बस फ्रस्ट्रेटेड है। तभी यून कहती है, मैं पार्टी में आ रही हूँ और मेरे बॉयफ्रेंड के साथ। तभी जिया कहती है, कम झूठ मत बोलो, कौन तुम जैसी पिग को डेट करेगा? तुम कितनी अगली हो। और यून कहती है, ठीक है, हम देखेंगे। और एडी कहती है, वेट, क्या तुमने किसी नर्ड को पटा लिया? फिर जिया कहती है, डेफिनेटली, क्या वो भी तुम्हारी तरह एक पिग है? और वो लोग हंसने लगते हैं। यून स्मर्क करके कहती है, मेरी बॉयफ्रेंड इतना हैंडसम है कि तुम लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते बीचेस, और लड़कियां उसके लिए मरते हैं, पर वो सिर्फ मेरा है।
तुम लोग पार्टी में देख लेना। ऐसा कह के यून वहाँ से जाने लगती है एंड दे ग्रिटेड देयर टीथ इन एंगर। फ्लैशबैक यहीं पर ख़त्म होती है। फिर यून कहती है अब अगर तुम मेरे साथ नहीं आओगे तो वो लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे और मुझे तरह तरह की गालियाँ बकेंगी। ऐसा कह के वो रोने की एक्टिंग करती हैं और जुंकू कहता है हाउ डेयर दे, मैं तुम्हारे साथ ज़रूर आऊँगा। यून यहाँ पे स्माइल करती है और फिर जुंकू कहता है बट यून, मुझे समझ में नहीं आया कि तुम्हारा क्लासमेट वो कपल पार्टी क्यों कर रहा है। आई मीन लोग बर्थडे सेलिब्रेट ऐसे तो नहीं करते। यून कहती है क्योंकि ये बर्थडे पार्टी है ही नहीं, एक्चुअली वो ये पार्टी दे रहा है उसकी गर्लफ्रेंड के साथ उसकी फर्स्ट एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने के लिए। तभी जुंकू कहता है ज़रूर वो लोग एक दूसरे से बहुत प्यार करते होंगे। यून कहती है हाँ, वो लोग बचपन से ही साथ हैं और 1 साल पहले उसने उसको प्रपोज़ किया। फिर जुंकू कहता है अगला दिन यून फ़ोन पे किसी से बात कर रही थी और वो कहती है डोंट फॉरगेट यू हैव टू सेंड द बेस्ट ऑफ योर कलेक्शन। और वो इंसान कुछ कहती है फ़ोन पे और यून कहती है ओके बाय और फिर वो कट करती है फ़ोन। जुंकू कहता है किससे बात कर रही थी और यून कहती है डैड, मैंने उनको बोला तुम्हारे लिए बेस्ट कपड़े सेंड करने के लिए। फिर जुंकू कहता है क्या, तो वो क्या सोचेंगे मेरे बारे में, वो सोचेंगे कि मैं तुम्हें यूज़ कर रहा हूँ। तभी यून कहती है चिल, वो ऐसा कुछ नहीं सोचेंगे, वो तुमको बहुत पसंद करते हैं और वैसे भी उनके कलेक्शंस का एक एडवर्टाइजमेंट हो जाएगा। जुंकू कहता है बट, यून कहती है नो बट, तुम्हें सबसे अच्छा लगना है, समझे ये बात। और जुंकू कहता है एक्सक्यूज़ मी, मैं वैसे ही सबसे बेटर हूँ। और तभी यून के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो सोचती है जुंकू को टीज़ करने की। वो कहती है हाँ, मैं भी यही सोचती थी जब तक मैं ताह्युंग से नहीं मिली थी तब तक, उससे मिलने के बाद मेरे ख्याल चेंज हो गए। तभी जुंकू कहता है क्या मतलब, वो मुझसे बेटर है। तभी यून कहती है हाँ। जुंकू कहता है हाउ डियर यू, तुमने मेरी तरफ ठीक से देखा नहीं होगा, वो तो मेरे आसपास भी नहीं आ सकता, मैं उससे ज़्यादा हैंडसम हूँ और आज रात मैं ये प्रूव कर दूँगा। और यून सीक्रेटली स्माइल करती है। रात में यून लिविंग रूम में बैठ के वेट कर रही थी जुंकुक के लिए। वो अपने कपड़े पहन रहा था। यून पहले से ही तैयार होके बैठी थी। फिर उसे दरवाज़ा खोलने की आवाज़ आती है और वो उठ के खड़ी होती है, पर वो एकदम हाँ हो जाती है जुंकुक को देख के। जुंकुक सिडक्टिवली चलते हुए उसकी तरफ आता है। फिर अचानक से वो अपने कोट को अपने हाथ से थोड़ा नीचे लाता है और एक पोज देता है यून की तरफ देख के। यून अपने पलके भी झपका नहीं पाती है। फिर वो यून की तरफ बढ़ता है और उसको अपनी तरफ खींच लेता है, जिससे यून जाके उसके सीने से टकराती है। फिर वो अपने हाथ उसकी कमर में रख के कहता है तो अब तुम्हें क्या लगता है कौन बेटर है, क्या वो मुझसे बेटर है। और तभी यून अपना सर हिला के ना में जवाब देती है और कुक स्माइल करता है। तभी यून कहती है नो, यू आर द बेस्ट। ऐसा कह के वो खुशी से उसके बाहों में ही उछलने लगती है। मुझसे अब रहा नहीं जा रहा उन बीचेस को जेलसी में जलता हुआ देखने के लिए। और जुंकुक हंसता है उसकी बात सुन के। वो कहता है फिर चलते हैं, और वो उसके हाथ के लिए अपना हाथ फैलाता है और यून अपना हाथ उसको देती है और वो दो हाथ पकड़ के वहाँ से निकलते हैं। तभी जुंकुक सोचता है ये शायद हमारी आखिरी पार्टी होगी, क्योंकि लुकस मेरा टिकट कंफर्म करने के बाद ही मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा, तो मैं इसको ज़रूर स्पेशल बनाना चाहूँगा। एट पार्टी यून और जुंकुक हॉल के अंदर आते हैं। वो हॉल बहुत ही खूबसूरत से डेकोरेट किया हुआ था। जुंकुक व्हिस्पर करके यून को कहता है लगता है कि वो बहुत रिच है। और यून कहती है हाँ। पहले तो वो रायान और उसकी गर्लफ्रेंड की तरफ जाते हैं और उनको कंग्रेचुलेट करते हैं। उसके बाद यून कहती है वेयर आर दोस बीचेस। फिर वो दो लड़कियों को स्पॉट करती है जो दो लड़कों के साथ क्लिंग कर रहे थे। तभी वो कहती है गॉचा। वो जुंकुक को ऑलमोस्ट खींचते हुए अपने साथ लेके जाती है। फिर वो जुंकुक को व्हिस्पर करके कहती है भूलना मत, हमें एक्टिंग करना है एकदम लवी डवी कपल की तरह। जुंकुक कहता है हाँ हाँ ठीक है, चिंता मत करो। फिर यून जाके वो कहती है हे बीचेस, और वो दोनों लड़कियां घूमते हैं। जिया और एरी साथ में कहते हैं व्हाट द, और फिर
वर्ड्स रुक जाते हैं जुंगकुक को देख के। यून कहती है लेट मी इंट्रोड्यूस, ये है मेरा बॉयफ्रेंड जुंगकुक, एंड जुंगकुक यही वो चुड़ैल हैं जिनके बारे में मैं बात कर रही थी। एडी कहती है व्हाट द फ्रिक यून, तुम हमें ऐसे कैसे कार्स कर सकती हो, और सच बताओ तुमने इसको हायर किया है ना। तभी जिया कहती है ऑफ कोर्स, सच एन अगली पिग। तभी जुंगकुक कहता है इजी गर्ल्स, और वो यून को उसकी कमर पकड़ के अपनी तरफ खींचता है, और फिर वो कहता है हाउ डेयर यू टॉक टू माई बेबी लाइक दैट, तुम लोग हो जो लोग अगली पिग्स हो, और पिग्स इवन मुझे तो लगता है कि पिग्स भी तुमसे ज़्यादा खूबसूरत होंगे। और इस बात से यून बहुत ज़ोर से हंसती है। यून कहती है ओह डार्लिंग यू हैव गॉट रियल आइज, और जुंगकुक कहता है थैंक्स बेबी, हमें अपना टाइम इन कचरों के ऊपर वेस्ट नहीं करना चाहिए, चलो हम लोग जाके खुद ही पार्टी एंजॉय करते हैं। और यून और जुंगकुक वहाँ से चले जाते हैं। एडी कहती है मुझे यकीन नहीं हो रहा, शी गॉट अ डैम हॉट बॉयफ्रेंड। और तभी जिया कहती है पर कैसे, वो इतना हैंडसम है। एडी हमें इस यून को उसकी जगह दिखानी पड़ेगी। थोड़ी देर बाद यून और जुंगकुक एक टेबल के पास बैठे हुए थे और वो लोग हंस रहे थे। तभी कोई यून का नाम पुकारती है यूनी, और यून कहती है हे तुम दोनों कहाँ थे। लिया और यूना कहते हैं एक्चुअली हम लोग हमारे लेज़ी बॉयफ्रेंड्स की वजह से लेट हो गए। तभी यूना कहती है हे हु इज़ दिस गाय। तभी यून कहती है ओह ही इज़ माई बॉयफ्रेंड। लिया कहती है तुमने कभी हमें बताया नहीं कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। यून तो हंसती है और कहती है वेल। फिर जुंगकुक कहता है एक्चुअली हम लोगों को शो ऑफ करना पसंद नहीं है। यूना कहती है ओह आई सी। पार्टी में जो म्यूज़िक चल रहा था वो अचानक से चेंज होती है और कुछ कपल्स डांस करने जाते हैं। तभी यूना कहती है लिया लेट्स गो टू द डांस फ्लोर। लिया कहती है श्योर, और वो यून को कहती है यून अपने बॉयफ्रेंड को लेके आओ। और यून कहती है नो हम लोग डांस करने नहीं जा रहे। फिर लिया कहती है कम ऑन यून, और फिर वो जुंगकुक की तरफ देख के उसको रिक्वेस्ट करती है प्लीज़ जुंगकुक, और जुंगकुक कहता है फाइन लेट्स गो। कुक अपना दोनों हाथ यून के वेस्ट में रखता है, यून अपने हाथ उसके शोल्डर पे रखती है। वो दोनों म्यूज़िक के साथ हल्का सा हिलते हुए डांस कर रहे थे। ऑन द अदर हैंड एरी कहती है जिया से देखो कैसे वो लोग डांस कर रहे हैं, मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा इस यून को एंजॉय करता हुआ देख। जिया कहती है एक बात नोटिस करो, देखो वो लोग कैसे डांस कर रहे हैं, कितनी गैप है उन दोनों में। एडी कहती है हाँ मुझे यकीन नहीं हो रहा अभी भी कि वो उसका बॉयफ्रेंड है। जिया कहती है दाल में कुछ तो काला है। जिया कहती है हे एवरीवन, आप सबको पता है कि आज हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं हमारी लवली कपल की एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने के लिए, तो क्या हमें इसे और ख़ास नहीं बनाना चाहिए। यून की बॉयफ्रेंड एक बहुत अच्छा सिंगर है। यून और जुंगकुक दोनों ही एक दूसरे की तरफ देखते हैं शॉक्ड होके। एडी कहती है हाँ यून ने कल हमें बताया कि वो उसका आवाज़ बहुत अच्छा है। जुंगकुक यून की तरफ देखता है और यून डिनाई करती है। फिर येजी जो कि रायन की गर्लफ्रेंड है वो यून को कहती है सच में यून, फिर हमें सुनना चाहिए, क्या कहते हो तुम। वो रायन से कहती है और रायन कहता है ऑफ कोर्स, और वो जुंगकुक को रिक्वेस्ट करता है प्लीज़ क्या तुम हमें ये अपॉर्चुनिटी दे सकते हो कि हम तुम्हारा गाना सुने। येजी कहती है प्लीज़ ये हमारा एनिवर्सरी है। फिर जुंगकुक हंसता है और अपना सर हिलाता है हाँ कह के। यून सोचती है शिट अब क्या होगा, मैंने उसे कभी गाते हुए नहीं सुना, क्या वो गा सकता है, मेरे तो इज्जत का कबाड़ा हो जाएगा। देखो ये दोनों चुड़ैल कैसे स्मक कर रहे हैं, उन्होंने ये जानबूझ के किया है। जुंगकुक माइक के सामने जाता है और कहता है हमारे कपल्स के लिए, और फिर वो गाना शुरू करता है और सभी लोग एकदम शॉक हो जाते हैं। Feels like love, Cupid made a shot straight into my heart. Now I'm falling, I know. This feels like the sweetest breath of air. लिया और यून के पास आते हैं। यूना कहती है वाह यून, उसका आवाज़ कितना अच्छा है। और लिया कहती है हाँ तुम कितनी लकी हो। और यून कहती है हाँ मैं हूँ, और वो जुंगकुक की तरफ देख के स्माइल करती है। जुंगकुक गाना गाते गाते यून की तरफ देखता है,
फिर उसको सिग्नल करते हैं अपने पास आने के लिए। यून उसके करीब जाती है और फिर जुंगकुक उसका हाथ पकड़ता है। फिर वो हल्के से अपना कंधा हिला के डांस करता है गाना गाते गाते, और साथ में यून भी उसको कॉपी करती है। जैसे ही वो गाना गाना ख़त्म करता है, हर कोई उसके लिए तालियां बजाता है। यून और जुंगकुक एक दूसरे की तरफ देखते हैं और यून तभी जुंगकुक को कहता है, तुमने मुझे कभी बताया नहीं। और जुंगकुक हंसता है। फिर लिया कहती है, ये कंप्लीट नहीं है किसके बगैर। और जुंगकुक और यून दोनों की आंखें बड़े हो जाते हैं। यून कहती है, लिया ये तुम क्या कह रही हो। और येजी कहती है, हाँ उसने सही कहा, सब कुछ इनकम्प्लीट है किस के बगैर। और हर कोई उन लोगों को किस करने के लिए इनकरेज करने लगते हैं। जुंगकुक और यून हेजिटेट कर रहे थे, तभी एडी विस्पर करते हुए जिया से कहती है, देखो वो लोग कैसे हेजिटेट कर रहे हैं, मुझे लगता है कि वो लोग फेक कर रहे हैं। ये जिया फिर चीख के कहती है, क्या हो तुम लोग हेजिटेट क्यों कर रहे हो, क्या तुम लोग रियल कपल नहीं हो। और वो हंसती है। यून उसकी तरफ ग्लेयर करती है, तभी वो जुंगकुक का हाथ अपने कमर में फील करती है। वो जुंगकुक की तरफ देखती है और जुंगकुक उसको पास खींचता है और फिर वो धीरे से उसको किस करता है। यून भी इस किस में रिस्पॉन्स करती है। थोड़ी देर बाद वो लोग पीछे जाते हैं और हर कोई उनके लिए चीयर करते हैं। यून सोचती है, ये हमारा फर्स्ट किस है जब हम लोग नशे में नहीं हैं। क्या इसका मतलब वो भी मुझे लाइक करता है। मैं आज रात को ही उससे कन्फेस करूँगी। और उधर जुंगकुक तभी भी यून की आंखों में देख रहा था और यून थोड़ा सा शाई फील करती है। वो ब्लश करते हुए किसी और तरफ देखती है। जुंगकुक भी स्माइल करता है उसकी तरफ देख के। फिर जुंगकुक अपने मन में सोचता है कि मुझे ऐसा लगा मैं उसे किस करना चाहता था। ये हमारा फर्स्ट किस नहीं है, पर हमें ये याद रहेगा। वो लोग रायान और येजी की तरफ बढ़ते हैं। रायान कहता है, हे ब्रो, तुमने तो हमारा शो चोरी कर लिया। और वो हंसता है। और येजी कहती है, हाँ यून, तुम दोनों एकदम परफेक्ट हो साथ में। और यून कहती है, थैंक्स। जुंगकुक भी कहता है, थैंक यू सो मच। वो लोग फिर अपने आप में ही बिज़ी हो जाते हैं। जुंगकुक कहता है, यून, मुझे तुम्हें कहीं ले जाना है। और यून कहती है, कहाँ। जुंगकुक कहता है, तुम्हें पता चलेगा, चलो चलते हैं। और यून कहती है, ठीक है, मैं उनको बता के आती हूँ कि हम लोग जा रहे हैं। जुंगकुक और यून चुपचाप चल रहे थे। यून अपने दिमाग में सोचती है कि मेरा दिल इतनी तेज़ी से क्यों धड़क रहा है, क्या वो मुझे प्रपोज़ करने वाला है। और वो नीचे देखती है। वो अपने ख्यालों में बिज़ी थी। अचानक से वो अपने शोल्डर पे एक टैप महसूस करती है। वो जुंगकुक की तरफ देखती है और वो स्वीटली स्माइल कर रहा था। जुंगकुक कहता है, कहाँ खोई हुई हो। और यून कहती, कुछ नहीं। फिर जुंगकुक कहता है, देखो हम लोग पहुँच गए। वो सामने देखती है एंड हर आई स्पार्कल सीइंग द व्यू। वो गैस्प करती है और दौड़ के गार्डन में जाती है। जुंगकुक भी उसको फॉलो करता है। यून ऊपर देखती है कि कैसे फूल के पंखुड़ियाँ गिर रहे हैं। फिर जुंगकुक कहता है, ये सबसे खूबसूरत सीज़न है और मैं चेरी ब्लॉसम तुम्हारे साथ एंजॉय करना चाहता था। फिर यून उसको हग करती है और कहती है, थैंक यू सो मच जुंगकुक, आई लव यू। और जुंगकुक उसको हग करता है और वो उसने सोचा था कि वो एक दोस्त की तरह ही बोल रही है कि वो उससे प्यार करती है। फिर यून उसकी तरफ देखती है उसकी आंखों में और कहती है, आई लव यू जुंगकुक, डू यू। और इस वक्त जुंगकुक समझ जाता है कि वो क्या मीन कर रही थी। इमीडिएटली लेट्स गो ऑफ द हग। यून थोड़ा सा सरप्राइज हो जाती है। वो कहती है, क्या हुआ कुक। और जुंगकुक कहता है, यून, मैं 2 दिनों में यहाँ से जा रहा हूँ। लुकस मेरी टिकट्स कल भेजेगा। यून कहती है, पर जुंगकुक, आई लव यू, प्लीज़ डोंट गो। और जुंगकुक कहता है, आई डोंट लव यू यून। और वो मुड़ जाता है अपनी इमोशंस हाइड करने के लिए। यून कहती है, फिर तुमने मुझे किस क्यों किया। और जुंगकुक कहता है, वो मैंने तुम्हें हेल्प करने के लिए कहा था तुम्हारी इस एक्टिंग में। फिर यून कहती है, और उस रात। फिर जुंगकुक थोड़ा सा शॉक होकर कहता है, तुम्हें याद है। और यून कहती है, हाँ, क्या तुमने कुछ फील नहीं किया था। और जुंगकुक कहता है, नहीं, हम लोग बस ड्रंक थे। फिर यून कहती है, जुंगकुक प्लीज़। और वो कोई रिस्पॉन्स नहीं करता है और पीछे मुड़ के खड़ा रहता है।
यून दौड़ के जाती है और पीछे से उसका कोट पकड़ती है। जुंगकुक प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाओ। एक वक्त था जब मैं अकेली रह लेती थी, पर अब मैं अकेली नहीं रह सकती। मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगी, मैं प्रॉमिस करती हूँ। कोई तुम्हें हार्म नहीं कर पाएगा। तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारा ख्याल रखूँगी। प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाओ। मैं डैड से कहूँगी मदद के लिए, वो भी तो बहुत अमीर हैं। प्लीज़ कुक। और उसकी वॉइस यहाँ थोड़ी सी क्रैक हो जाती है क्योंकि वो बहुत ज़ोर से रोने लगती है। जुंगकुक भी अपने आंसू रोक नहीं पाता है, पर वो अपने वॉइस को थोड़ा सा कंट्रोल करके कहता है, यून पागल मत बनो। मैं तुम्हारा पेट नहीं हूँ, सिर्फ मैं एक इंसान भी हूँ। तुम जो कुछ भी कह रही हो उसका कोई मतलब नहीं है। सबसे बड़ी बात, मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। मैं बस तुम्हें एक अच्छे दोस्त की तरह देखता हूँ। तभी वो महसूस करता है कि उसकी कोट में यून की पकड़ ढीली हो जाती है। वो थोड़ी पीछे जाती है और फिर अपने आंसू पोंछती है। जुंगकुक थोड़ा सा सरप्राइज हो जाता है और वो पीछे देखता है। यून स्माइल करती है और कहती है, आई एम सॉरी जुंगकुक, मैं थोड़ी सी सेल्फिश हो गई थी एक मोमेंट के लिए। मैं बस अपने बारे में सोच रही थी। तुम सही कहते हो, आई अंडरस्टैंड। जुंगकुक कहता है, आई एम सो सॉरी। और यून कहती है, तुम्हें सॉरी कहने की ज़रूरत नहीं है जुंगकुक, किसी की भी गलती नहीं है। चलो चलते हैं, मुझे तुम्हारे फेयरवेल के लिए प्लान भी करनी है। और यून चलने लगती है। जुंगकुक अभी भी वहाँ खड़ा था और वो यून की तरफ देख रहा था। फिर जुंगकुक धीरे से कहता है, आई एम सॉरी यून, पर मुझे ये करना होगा, मुझे जाना होगा तुम्हें सेफ रखने के लिए। मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ और इसीलिए मैं सेल्फिश नहीं बन सकता। तुम्हारी प्रोटेक्शन मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है। और तभी यून पीछे देखती है और कहती है, हे जुंगकुक जल्दी आओ। जुंगकुक अपना सर हिलाता है और फिर वो भी उसको ज्वाइन करता है।